अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप दराज पर राइडर जॉब करके मंथली कितनी अर्निंग कर सकते हैं, इसकी अच्छाइयाँ क्या है, इस जॉब के अंदर बुराइयाँ क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है जो कि राइडर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। और इस वीडियो में हम ये क्लियर करेंगे कि राइडर जॉब करना आपके लिए कैसा है, अच्छा है या बुरा है, आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सारी डिटेल आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अब दराज के अंदर जो राइडर जॉब होती हैं वो होती किस टाइप की हैं? यहाँ पर दो टाइप की राइडर जॉब्स आपको देखने को मिलती हैं। नंबर वन होती है सैलरी प्लस कमीशन और दूसरी होती है सिर्फ कमीशन। सैलरी वाली जॉब के अंदर ये होता है कि आपको 32,000 रुपए सैलरी दी जाती है। इसके साथ साथ पर पार्सल के ऊपर आपको 18 से 20 रुपए का कमीशन मिलता है। यानी कि 32,000 रुपए आपकी सैलरी है और उसके साथ फिर आपको हर पार्सल के ऊपर 20 रुपए मिल रहे हैं। अगर आप दिन के 50 पार्सल लगा रहे हो तो 20 रुपए के हिसाब से आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। 20 के हिसाब से 50 पार्सल जो है वो समझ लो 1,000 रुपए का कमीशन आप लोगों का बन गया और 32,000 सैलरी आपकी वैसे की वैसे पड़ी हुई है, वो आपको मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, ये होता है सैलरी प्लस कमीशन वाला काम। और जो सैलरी वाली जॉब्स होती हैं वो बहुत मुश्किल से मिलती हैं दराज के अंदर। अब दूसरा जो होता है वो होता है कमीशन वाला काम। उसके अंदर आपको पर पार्सल 50 रुपए से 70 रुपए तक दिया जाता है। दराज में पहले 70 रुपए दिया करते थे, अब 50 कर दिया है, हो सकता है फिर 70 कर दें। तो इनका ये 50-70 वाला सिस्टम चलता रहता है। अगर 50 के हिसाब से भी लगाएं तो दिन के अगर आप यहाँ पर 50 से 60 पार्सल लगाते हैं तो 2500 से 3,000 रुपए तक यहाँ पर आपकी अर्निंग होती है सिर्फ कमीशन की सूरत में। इसके अंदर आपको कोई सैलरी नहीं दी जाती, बस जितने आप पार्सल लगाओगे उस कमीशन के हिसाब से आपके पैसे बनते हैं। और दराज के अंदर ऐसा नहीं होता कि भाई दिन में 5 पार्सल मिल रहे हो, 10 पार्सल मिल रहे हो, सुबह सुबह आप लोगों को पार्सल मिल जाते हैं। अब मैं आपको काम का तरीकाकार बताता हूँ यहाँ पर काम किस तरह होता है। यहाँ पर आप सुबह जाते हो, वहां पे एंट्री करवाते हो, एंट्री करवाने के बाद आपको सुबह सुबह पार्सल दे दिए जाते हैं एक एरिया के, कि आपने इस एरिया के पार्सल ड्रॉप करने हैं। मिसाल के तौर पे नॉर्थ नाज़िमाबाद है तो नॉर्थ नाज़िमाबाद के ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ये आपको 2 ब्लॉक अगर दे दिए जाएं और इसके अंदर जितने पार्सल होंगे आपने वो डिलीवर करने होते हैं। अब वो 50 भी होते हैं, 60 भी होते हैं, कभी कभी 100 भी होते हैं। तो जितने भी पार्सल होते हैं वो आपने डिलीवर करने होते हैं। सुबह सुबह आप वहां पे जाते हो, अपने पार्सल कलेक्ट करते हो, उनकी सेटिंग करते हो कि भाई पहले मुझे ये ड्रॉप करना है, फिर ये ड्रॉप करना है। सेटिंग से उनको रखते हो और फिर आपको रात को 10 बजे तक वहां पर सारे पार्सल ड्रॉप करने होते हैं। 10 बजे आपने दराज के ऑफिस में दोबारा आना होता है और उसके बाद आपने जितनी भी आपके पास पेमेंट कलेक्ट हुई होती है पार्सल की, वो पेमेंट जमा करवानी होती है। उसके साथ साथ जो पार्सल डिलीवर नहीं हुए होते, जो कैंसिल हो गए होते हैं या फिर वहां पे कस्टमर होता नहीं है, कोई भी वजह हो सकती है कि वो पार्सल डिलीवर नहीं हुआ, तो वो पार्सल आपने वापस वहां पे जमा करवाना होता है दराज के ऑफिस में। और इन सब चीजों के लिए आपके पास रात को 10 बजे तक का टाइम होता है। अगर आप 4 घंटे में भी करके आ जाओ तो उसके बाद आपकी छुट्टी है, आपने और कुछ नहीं करना, बस आपका काम हो गया, आपके पैसे बन गए। अगर आप रात को 9 बजे तक भी करते हो तो आपके पैसे बन जाएंगे, वो सारा सिस्टम हो जाएगा। मतलब ये आपके ऊपर है कि आप 2 घंटे में करते हो, 4 घंटे में करते हो, 8 घंटे में करते हो, जितने भी टाइम में आप वो काम कंप्लीट करते हो, ये आपके ऊपर है। दराज यहाँ पे आप लोगों को इंश्योरेंस देता है। अगर आपकी चोरी हो जाए, आपके साथ डकैती का कोई वारदात, इस तरह का कोई भी सिस्टम हो जाए, तो वहां पे फिर दराज आपको इंश्योरेंस देता है। आपको वो नुकसान नहीं भरना पड़ता, लेकिन उसके लिए पहले सारी इन्वेस्टिगेशन होती है और उसके बाद ही वो सारा प्रोसीजर होता है कि आपको पैसे नहीं भरने, दराज भरेगा। इसके अंदर पार्सल लेके जाना वो आपकी जिम्मेदारी होती है। आपको बैग्स भी दिए जाते हैं। इसके साथ साथ आपके पास जो है वो बड़े बड़े, आपने देखे होंगे, लोहे के बने हुए, स्टील के बने हुए, पूरे एक समझ लो पेटी की तरह दराज की बनी हुई होती है, वो बाइक के पीछे रख के लेके जाते हैं। बाज लोग बोरे में डाल के लेके जा रहे हो। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो दराज के अंदर आपने काम किस तरह करना है, क्या सैलरी पैकेज है, क्या कमीशन पैकेज है, ये सारी समझ लो इंट्रोडक्शन उसका था। अब आते हैं इस चीज के ऊपर कि भाई आपको इसमें काम करना चाहिए या नहीं। पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर बेनिफिट की कि आपको इसके अंदर फायदा क्या है काम करके। सबसे पहला फायदा तो ये है कि आपको सुबह सुबह आपके सारे पार्सल मिल चुके हैं, आपकी सारी राइडें आपको सुबह सुबह ही मिल चुकी हैं। अब आपने जाना है और बस सीधा सीधा पार्सल डिलीवर करते जाना है। आपने यहाँ पर वेट नहीं करना एक राइड छोड़ के कि भाई अगली राइड आएगी। आपको लाइन से राइडें मिली हुई हैं, लाइन से आपको पार्सल मिले हुए, बस आपने ड्रॉप करते जाना है। अगर बिल्डिंग है तो एक बिल्डिंग के अंदर 4-4, 5-5 पार्सल भी होते हैं।
तो आप इजीली उसको ड्रॉप कर सकते हैं। ये यहाँ पर सबसे पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आपको कंपनी इंश्योरेंस दे रही है कि अगर आपकी डकैती हो जाती है, आपसे पैसे छीने जाते हैं, पार्सल आपसे छीने जाते हैं, कुछ भी होता है, तो कंपनी वो जो सारा लॉस है वो बेयर करेगी, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी पहले और उसके बाद कंपनी आपको क्लियर करेगी और खुद वो सारा नुकसान भरेगी। थर्ड चीज ये है कि यहाँ पर सैलरी वाला पैकेज भी है, तो भैया आप सैलरी के साथ काम करोगे तो ज्यादा आपका ये भी फायदा है कि 32,000 तो आपके बनने ही बनने हैं। अब दिन में आप जितने पार्सल लगाओगे वो आपके ऊपर है, वो आपका कमीशन बनता रहेगा। चौथा फायदा इसके अंदर ये है कि आपको पूरे कराची में नहीं घूमना, पूरे शहर में नहीं घूमना। आपने क्या करना है, बस थोड़े बहुत आपको ब्लॉक्स दे दिए जाएंगे, उन ब्लॉक्स के अंदर आपने बस उन पार्सल्स को डिलीवर करना है, इधर उधर घूमना नहीं है। तो आपका पेट्रोल बहुत ही कम लगता है। एक अच्छी चीज इसके अंदर ये भी है कि भाई आप 1-2 घंटे में भी काम खत्म करके अपना जो है वो दिहाड़ी बना के यहाँ से जा सकते हो, और फिर अगर आपने बाइकें चलानी है, ड्राइव चलाना है या कोई XYZ कोई भी और काम करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ये तो इसके हो गए बेनिफिट। अब इसके नुकसान की तरफ आते हैं। इस राइडर जॉब के नुकसान क्या है, क्योंकि भाई इसके नुकसान ज्यादा हैं बेनिफिट से भी। सबसे पहला नुकसान इसके अंदर ये है कि अगर आपका कोई भी पार्सल डैमेज होता है, ठीक है, उसका जो रैपर होता है वो फटता है, तो उसका नुकसान आप भरोगे। अब उसकी COD भले 3,000 की हो, चाहे वो पार्सल 25,000 का हो, वो आपने भरना है। आपसे ना वो पार्सल फटना चाहिए, ना आपसे वो पार्सल गुम होना चाहिए। अगर आपसे वो पार्सल गुम भी हो गया तो आप उसका नुकसान भरोगे। इतने इतने से पार्सल होते हैं और आप जब इतने सारे पार्सल एक साथ लेके जा रहे होते हो तो कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर ये भी हो सकता है कि आप किसी फ्लैट में पार्सल देने जाओ, बाकी आपका जो बैग वगैरह है वो नीचे रखा हुआ है, तो उसके अंदर से कोई चोरी भी हो सकती है, कोई आपका पार्सल निकाल के भी लेके जा सकता है। हर जगह CCTV कैमरास मौजूद नहीं होते। आप दराज को क्या प्रूफ दोगे कि भाई वो पार्सल नीचे से चोरी हुआ है। यहाँ पर आपको अपना ओरिजिनल NIC जमा करवाना पड़ता है, जो कि बहुत ही बेकार पॉलिसी है। भाई आपका ओरिजिनल NIC है, आप वो क्यों जमा करवा रहे हो? ये आपके NIC नंबर के साथ भी इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये जानबूझ के आपका ओरिजिनल NIC जमा करते हैं ताकि बंदा मजबूर हो जाए। और मैं कहता हूँ जहां पर भी आपको अपना ओरिजिनल NIC जमा करवाना पड़े वहां पे आपने काम ही नहीं करना भाई। ये लोग फिर आपको दबा के रखेंगे, हर वक्त आपको नीचे पीस के रखेंगे। अब जो इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है जरा आप उसको देखें, वो भी राइडर के लिए कितने नुकसानदेह है। आपके साथ डकैती हो गई, कोई आपको लूट के ले गया, आपके पार्सल ले गया और जो COD थी वो अमाउंट ले गया। अब दराज वो कब पे करेगा? पहले इन्वेस्टिगेशन करेगा आपकी। इन्वेस्टिगेशन किस तरह होगी? उसके अंदर पुलिस भी इन्वॉल्व होगी। पुलिस आपसे इन्वेस्टिगेशन भी करेगी, और आपको पता है हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है। मतलब अब आप दराज की जॉब के चक्कर में जेल के चक्कर भी काटोगे, ठीक है, जेल के अंदर भी जाओगे, वहां पर आपकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी, आपसे पूछताछ भी होगी, और हो सकता है पुलिस वाले फिर आपको जो है वो मारे भी, पूछताछ के दौरान कुछ भी हो सकता है। तो इस जॉब के चक्कर में आप उनकी पिटाई भी खाओगे, जेल भी जाओगे, और घर और इलाके में अलग बदनाम होगे। एक बुराई इस जॉब के अंदर ये भी है कि जब आप नए नए इसके अंदर जाओगे तो आपको कोई बैग नहीं दिया जाएगा। आपको पार्सल एक बोरे में डाल के दे दिए जाएंगे कि बस आप इसको लेके जाओ, जैसे भी डिलीवर करो, ये हमारा मसला नहीं है, आपका अपना मसला है भाई, आप डिलीवर करो। तो अब आप उस बोरे को लेके जाओगे भाई, बाइक पे बोरा रख के लेके जाओगे, कहीं से भी वो फट सकता है, कहीं से वो हो सकता है हीट की वजह से वहां पे पार्सल खराब हो जाए, थैली होती है पार्सल की, तो कोई भी मसला हो सकता है, उसके अंदर लॉस हो सकता है, वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। सबसे मेन मसला इसके अंदर ये है, आपको प्रॉपर लोकेशन ही नहीं दी जाती भाई। अब नया बंदा है, इसको क्या पता कि अगर ये नॉर्थ कराची का ब्लॉक A है 11A, तो 11A का A25 कहाँ होगा, 11A में B33 कहाँ होगा, 11A में C44 कहाँ होगा। नए बंदे को थोड़ी पता है। अब इसके अंदर जो लोकेशन दी होती है वो किसी काम की नहीं होती। 11A डला हुआ होगा, बस 11A में अब आप ढूंढते रहो कि भाई वो A24 कहाँ है, तो B35 कहाँ है, तो C44 कहाँ है, इस तरह बस ढूंढते रहो यहाँ वहाँ। तो आप लोगों का टाइम ज़ाया होगा। पहले तो आपको पूरा महीना इसी में बर्बाद हो जाएगा कि आपको घर ही नहीं पता होंगे भाई, ये कौन सा घर कहाँ पड़ेगा, कौन सा घर कहाँ पड़ेगा। और कराची के घर तो माशाल्लाह ऐसे हैं, ये लाइन चल रही है A25 की, अभी इससे अगला घर वो B35 शुरू हो जाएगा, पता नहीं क्या शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर वैसे ही सीरियल उल्टे सीधे होते हैं, तो बंदा तो घूम के ही रह जाएगा इस जॉब के अंदर। जबकि इन ड्राइव बाइक या और इस तरह की जो दूसरी सर्विसेज हैं
उनके अंदर जो कोरियर होती है, जो राइड होती है, उसमें प्रॉपर लोकेशन दी हुई होती है, एग्जैक्ट लोकेशन डली हुई होती है। आपको कोई मसला नहीं होता पार्सल डिलीवर करने में, सीधा आप लोकेशन पे जाते हो, वहां पे जाके पार्सल डिलीवर कर देते हो, क्योंकि वो एग्जैक्ट लोकेशन होती है। दराज में काम करने का सबसे बड़ा खतरा ये है कि भाई डकैतों को पता है, चोरों को पता है आपके पास सीओडी है, आपके पास अमाउंट है, अच्छी खासी अमाउंट है, आपके लुटने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। बाइकिया के अंदर ये होता है कि भाई वो बेचारा राइड लगा रहा है, सवारियां उठा रहा है, उसके पास क्या होगा, पूरे दिन में उसने 1000-1500 रुपए कमा लिए होंगे। लेकिन दराज वाले के पास क्या होगा भाई, 10,000 की सीओडी हो सकती है, 50,000 की सीओडी हो सकती है, 1 लाख रुपए हो सकते हैं। इतनी अमाउंट दराज वाले के पास होगी, तो आपके यहाँ पे लुटने के चांस भी ज्यादा होते हैं। आपको बहुत एहतियात से काम करना पड़ता है। एक और बेकार चीज इस जॉब के अंदर ये है कि भाई यहाँ पर जो ऑफिस वाले हैं वो आपको कोई काम नहीं करके देंगे, सारा काम आपने खुद जाके करना है। सुबह आप जाएंगे, आपने अपने पार्सल खुद निकालने हैं भाई, वहां पे जाके कि मेरा ये पार्सल है, ये मेरे पार्सल है, आपने वो पार्सल खुद निकालने हैं। आपके पास जो है वो कोई लिस्ट नहीं होगी कि भाई ये घर पहले पड़ेगा, ये घर दूसरे नंबर पे पड़ेगा, तीसरे नंबर पे, इस तरह आपको कोई लिस्ट ऑफिस वाले नहीं बना के देंगे। आपने अपने दिमाग से करना है कि भाई ये पार्सल पहले डिलीवर करना है, ये बाद में, ये इस तरह। आपको कोई लोकेशन नहीं दी जाती ढंग की, कोई आपको लिस्ट नहीं दी जाती कि आपके काम में आसानी हो। ऑफिस वाले बस बैठे हुए मजे से, उनका कोई काम ही नहीं है, वो बस वहां पे चेक करके दे रहे हैं, भाई इतने पार्सल हो गए, इसके इसके इतने पार्सल बना दो, ये कर दो, वो कर दो, बस ये कर रहे हैं वो लोग, और उनका कोई काम ही नहीं है। सारी मेहनत राइडर खुद जाके करेगा। एक और मसला ये है कि आपने सारा दिन काम किया, अब आपसे कोई पार्सल ऐसा था कि भाई वो डिलीवर नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे कस्टमर नहीं था, या उसके घर पे ताला लगा हुआ था, या वो नंबर नहीं उठा रहा था, कॉल कर रहे थे आपने, उसने कॉल नहीं उठाई, किसी भी वजह से वो पार्सल डिलीवर नहीं हो सका। और शाम को क्या होता है, उस कस्टमर की कॉल आ जाती है कि यार वो मैंने पार्सल का ऑर्डर किया हुआ था और वो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। तो आपको रात को भले 9 बज रहे हो, आपने वो पार्सल डिलीवर करने जाना है, आपको वो पार्सल पहुंचा के आना पड़ेगा। ये इसके अंदर एक बहुत बड़ा गंद है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो भाई आपको ये राइडर की जॉब दराज के अंदर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसके अंदर जो रिस्क है ये बहुत ज्यादा है, बेनिफिट आपको बहुत कम देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो आपने इस जॉब से बच के रहना है, दराज में आपने काम नहीं करना। इससे अच्छा आप लोग बाइकिया चला लो, इंड्राइव चला लो, किसी और में काम कर लो, उसके अंदर आप आजादी से काम करोगे, रिस्क फ्री होके काम करोगे, आपके सर पे कोई टेंशन नहीं होगी, आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं होगी, आप इजीली काम करोगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।